बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम की डेवलपमेंट करेंगे। एक रफ सा आइडिया मैं आपको दूंगा क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स में और आगे वाले टॉपिक्स के साथ ये रिलेटेड भी है और इसी हवाले से मैंने कुछ यू वर्ल्ड के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, रफ सा आइडिया दूंगा और मतलब कंप्लीट आइडिया होगा एज रिगार्डिंग दी स्टेप 1। ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम से शुरू करते हैं। तो जो आपके पास हेड एंड नेक का जितना भी आर्टीरियल सिस्टम है, हेड एंड नेक पोर्शन का, तो दैट डेवलप्स फ्रॉम फेरेंजियल आर्चेस। ठीक है, हेड एंड नेक में जितनी भी आर्टरीज हैं, आर्टीरियल सिस्टम है इनका, तो दैट डेवलप्स फ्रॉम द फेरेंजियल आर्चेस। और ये फेरेंजियल आर्चेस हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। ठीक है, बाकी जो बॉडी जो नेक से नीचे नीचे जितनी भी बॉडी है, वो उसका जो आर्टीरियल सिस्टम है वो डेवलप होता है फ्रॉम टू डोर्सल एओर्टे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू डोर्सल एओर्टा से ये रेस्ट ऑफ द बॉडी जितनी भी बॉडी है उसका आर्टीरियल सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, टू डोर्सल एओर्टी। और इनका जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है टू डोर्सल एओर्टी का, इट इज़ स्टिल अनक्लियर। ठीक है, और जो फेरेंजियल आर्चेस का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है वो मैं फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। फिर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ वीनस सिस्टम करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वीनस सिस्टम। ठीक है, तो वीनस सिस्टम में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इनिशियली 3 वेन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, 3 वीनस सिस्टम्स डेवलप होती हैं और ये सारी जो वीनस सिस्टम्स हैं, 3 वीनस सिस्टम्स, दे ऑल ड्रेन इनटू दी साइनस वेनोसिस। ठीक है, साइनस वेनोसिस, ऑल दीज 3 सिस्टम। अब वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं हम लोग एक एक करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, आपका जो यॉर्क सैक होता है उससे 2 विटेलाइन वेन्स ओरिजिनेट होती हैं, विटेलाइन वेन्स। ठीक है, अब और फिर ये जब आगे डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाते हैं ये, तो क्या होता है कि जो लेफ्ट विटेलाइन वेन होता है, ईदर इट रिग्रेस और इट फ्यूज विद द राइट। ठीक है, फ्यूज विद द राइट टू फॉर्म पोर्टल वेन। ठीक है, 2 vitelline veins originate from yolk sac, left either regresses or fuses with the right to form portal vein। फिर हमारे पास सेकेंड नंबर पे प्लेसेंटा आता है। प्लेसेंटा से भी 2 वेन्स ओरिजिनेट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्बिलिकल वेन्स। यहाँ पर जो राइट वाला होता है, इट रिग्रेसेस एवरी टाइम। ठीक है, इट ऑलवेज रिग्रेसेस। और जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट, दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल लीवर। लेफ्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटल लिवर। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है एम्ब्रियो की, उसका वेनस सिस्टम आता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अपर हाफ आ जाता है और लोअर हाफ आ जाता है। इस तरह ये सिस्टम डेवलप होता है कि इनिशियली राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन बन जाता है। ठीक है, और लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, फिर ये राइट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, लेफ्ट पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ठीक है, ये दोनों राइट या राइट पार्ट्स जो हैं दे कंबाइन, दे फ्यूज, और लेफ्ट वाले भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं, एंड बोथ ऑफ देम फॉर्म दी, इससे जो है ये वाला पार्ट जो है दिस बिकम्स द राइट कॉमन कार्डिनल वेन, और ये वाला जो पार्ट होता है दिस फॉर्म्स दी लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन। ठीक है, अगर मैं ये लेबल करूं तो दिस इज दी राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, this is the left anterior cardinal vein, this is the right posterior cardinal vein, this is the left posterior cardinal vein। ठीक है,
दिस इज द राइट कॉमन कार्डिनल वेन, दिस इज द लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है। अब जो एंटीरियर कार्डिनल वेन्स हैं ये दोनों, दे ड्रेन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं दे ड्रेन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। ये राइट वाले जो पार्ट्स हैं, राइट वाले जो कार्डिनल वेन्स हैं, दे फ्यूज टू फॉर्म द राइट कॉमन कार्डिनल वेन, और जो लेफ्ट वाले पार्ट्स हैं दे फ्यूज टू फॉर्म द लेफ्ट कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है। जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं वो लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस में तीन तरह के और वेन्स बना देते हैं, ठीक है। और जो आपके पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं, ये दोनों जो कार्डिनल वेन्स हैं दे गिव राइज टू दी सुप्रा कार्डिनल, सुप्रा कार्डिनल मीन्स अबव दी हार्ट, ठीक है। फिर सब कार्डिनल, सब कार्डिनल मीन्स बिलो द हार्ट, ठीक है। और फिर सैक्रो कार्डिनल, सैक्रो कार्डिनल मीन्स के सैक्रल पार्ट में, ठीक है। तो ये थ्री सिस्टम्स डेवलप होते हैं, थ्री तरह के वेन्स, थ्री टाइप्स ऑफ वेन्स डेवलप फ्रॉम दी पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट दोनों मिलके ये तीन तरह के और वेन्स बना देते हैं। अब आगे जो कुछ टॉपिक्स में इनकी वो है डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें से मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहला अब हम लोग वही फिगर करते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और उनके फिर डेरिवेटिव्स दी हुई हैं तो वो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रंकस आर्टीरियोसस लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एम्ब्रियोलॉजिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिक स्ट्रक्चर, और फिर उसके जो डेरिवेटिव्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, ट्रंकस आर्टीरियोसस, ट्रंकस आर्टीरियोसस, और इट गिव्स राइज टू पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग एओर्टा। और वो कैसे, वो मैंने आपको इस शुरू वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये देखो ये ट्रंकस आर्टीरियोसस है एंड इट अल्टीमेटली फॉर्म्स दी असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बल्बस कॉर्डिस, बल्बस कॉर्डिस, बल्बस कॉर्डिस क्या बनाता है, स्मूथ पार्ट्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये बल्बस कॉर्डिस है ग्रीन में और इसके नीचे वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल जो आउटफ्लो उसके ट्रैक्स होते हैं या जो स्मूथ पार्ट्स होते हैं वो वेंट्रिकल से ऊपर होते हैं ना, वेंट्रिकल से शुरू होके ऊपर जाते हैं, पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा दोनों। तो ये देखो ये फिर एंड में क्या होगा, इट विल अल्टीमेटली फॉर्म in the later stage it will ultimately lead to the formation of the smooth parts of the right and left ventricle, क्योंकि ये वेंट्रिकल प्रिमिटिव वेंट्रिकल के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल आता है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, तो इट विल फॉर्म द ट्रेबिकुलेटेड पार्ट्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है और अल्टीमेटली इट विल फॉर्म द ट्रेबिकुलेटेड पार्ट जो आपके मेन वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम आता है, प्रिमिटिव एट्रियम, ये वाला प्रिमिटिव आपके पास एट्रियम है ये, तो इट विल फॉर्म द ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है। फिर लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, देखिए ये राइट हॉर्न है, ये राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस। तो ये लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस किस चीज़ को, क्या इससे क्या चीज़ बनती है, कोरोनरी साइनस, ठीक है। और जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस है उससे क्या बनता है, दिस गिव्स राइज टू स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम या साइनस वेनरम, स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम या उसको हम साइनस वेनरम भी कहते हैं, ठीक है।
फिर हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चंस आते हैं। तो एंडोकार्डियल क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया था कि दे एंडोकार्डियल क्वेश्चंस, ठीक है, दे दे कंट्रीब्यूट टू बोथ एट्रियल सेप्टेशन, ठीक है, और मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो एट्रियल सेप्टम और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, और ईवी एंड सेमिलुनर वॉल्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ईवी एंड सेमी lunar valves. Semilunar valves means semilunar valve, aortic and pulmonary valve, both of them are called semilunar valve, ठीक है। फिर हमारे पास जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीनस सिस्टम बताया उसके डेरिवेटिव्स हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो किस किस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो जो आपके पास राइट कॉमन कार्डिनल और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन है, right common cardinal vein and right anterior cardinal vein, they give rise to superior vena cava, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये आपके पास राइट कॉमन कार्डिनल वेन है, दिस इज राइट कॉमन कार्डिनल वेन, और दिस इज राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन। ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये वाला स्ट्रक्चर सुपीरियर वेना केवा बनाता है। ये मैंने ऊपर इसीलिए ड्रॉ किया कि देखो सुपीरियर वेना केवा ऊपर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर सब कार्डिनल एंड सैक्रो कार्डिनल वेन्स हैं, पोस्टीरियर जो आपके पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स है, पोस्टीरियर राइट एंड लेफ्ट बोथ, ठीक है, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और सब कार्डिनल एंड सैक्रो कार्डिनल, दे गिव्स राइज टू इंफीरियर वेना केवा। वैसे तो यूजुअली जितनी भी मैंने उस वो बुक्स में पढ़ा है, तो वहाँ पे तो ये उन्होंने शो किया हुआ है कि जो इंफीरियर वेना केवा है इट डेवलप्स फ्रॉम द सुप्रा कार्डिनल, सैक्रो कार्डिनल एंड सब कार्डिनल एंड सैक्रो कार्डिनल वेन्स, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एड में उन्होंने इस तरह बताया हुआ है कि जो आपके पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स हैं ये वाले दोनों, और जो आपके सब कार्डिनल वेन्स हैं और सुप्रा कार्डिनल वेन्स हैं ये दोनों, ये मिलके इंफीरियर वेना केवा बनाते हैं। लेकिन जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें सारों में यही है कि ये पोस्टीरियर कार्डिनल जो वेन्स हैं ये अल्टीमेटली गिव राइज टू दीज 3 वेन्स, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट एड के हिसाब से याद करना है। फिर जो आपके पास प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन होता है, प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन, that gives rise to smooth part of the left atrium, ठीक है। जो स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम था दैट वाज फॉर्म्ड बाय द राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसिस, जो स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम है दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन।